अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन युखादिऊना अल्लाह वल्लज़ीना आमनू व मा यख़दऊना इल्ला अनफुसहुम व मा यशऊरून फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ुन फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा व लहुम अज़ाबुन अलीमुम बिमा कानू यक्ज़िबून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ालन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वलियनूह हाज़न निकाह वजअलहु फिल मसाजिद। मोहतरम हज़रात, आपके सामने सूरह बकरा की 3 आयतें जो तिलावत की गई, इसमें यह बात इरशाद फरमाई गई कि कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि हम ईमान लाए अल्लाह पर और रोज़े आखिर पर, हालांकि वो मोमिन नहीं है। वो धोखाबाजी कर रहे हैं अहले ईमान के साथ, मगर हकीकतन वो अपने आप को धोखे में डाले हुए हैं। उनके दिलों में एक बीमारी है, अल्लाह ने उस बीमारी को और बढ़ा दिया और इनके लिए अज़ाब दर्दनाक मुहैया कर रखा है। और ये इस वजह से है कि ये लोग झुठलाने वाले हैं अल्लाह की इन आयतों को, अल्लाह के उन फरामीन को, शरीयत के उन वाज़ेह अहकामात को जो चश्मे कुशा हैं लेकिन उसको बदल देने वाले हैं। हकीकतन ये इशारा मुनाफिकीन की तरफ है, लेकिन आयत के ऊपर गौर करने से ये बात समझ में आ जाती है कि हर उस शख्स के लिए ये आयत है जिनके अंदर इस तरह की बीमारी पाई जाती है। हमने 2 बीमारियों का जिक्र पिछले हफ्ते में आपके सामने किया है। एक बीमारी तो वो जो बनाकर मुल्क के अंदर लाई गई है और वो अपने हिसाब से जहां चाहा जाता है उसे पहुंचा दिया जाता है। दूसरी इल्मी बीमारी थी जो हमारे उलमा इकराम की तरफ से हमारे अंदर डाली जाती है, और ये इल्मी बीमारी बहुत सोच समझ कर डाली जाती है। बनी इसराइल के अंदर यह बीमारी बहुत ज्यादा मौजूद थी, बल्कि उन्होंने तो यह किया था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की किताब तौरात को पूरी तरह मश्क कर डाला था, बिगाड़ डाला था। और 900 साल की मेहनत से उन रब्बियों ने, उन अहबारों ने, उन उलमाओं ने एक अलग मजहब गढ़कर पूरी बनी इसराइल के सामने रख दिया था। उनका ईजाद किया हुआ मजहब ही इस्लाम समझा जाने लगा था, और वो इस्लाम, वो शरीयत जो मूसा अलैहिस्सलाम के हाथों उनको दी गई थी, उसे उन्होंने नापैद कर दिया था, जिसके नतीजे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह कहा था कि इनकी मिसाल तो ऐसी है, सूरह जुमा के अंदर यह बात कही गई है, जैसे गधे कि उनके ऊपर किताबें लदी हुई हों और उन्हें कुछ नहीं मालूम कि उन पर क्या बोझ लदा हुआ है।
और फिर उनसे भी ज्यादा बुरी मिसाल तो उन लोगों की है जिन्होंने अल्लाह की आयत को झुटला दिया। हमने ये बात भी रखी थी कि उलमा अकराम, हालांकि इन उलमाओं के साथ इकराम लगाना निहायत ही बेजा बात है, जिनको हम अपनी आंखों से देख रहे हो कि ये शरीयत को मश्क कर रहे हैं, इन्हें तो उलमा कहना भी लफ्ज उलमा की तौहीन है, क्योंकि ये डायरेक्ट शरीयत और डायरेक्ट कुरान लेकर नहीं आते, बल्कि यहूदियों की तरह उसे मश्क कर कर हमारे सामने पेश कर देते हैं। और हम नाफहम लोग ये समझते हैं कि यही इस्लाम की और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असल तालीम है, हालांकि उसके अंदर ना ही इस्लामी रूह मौजूद होती है और ना मजाज महजूज होता है। हमने ये बात भी आपके सामने रखी थी कि हमें शरीयत का मजाज सनाज होना चाहिए। अगर हम शरीयत के मजाज को नहीं समझेंगे तो हर टेढ़ी मेढ़ी बात को शरीयत समझ लेंगे, क्योंकि उसके मजाज ही से हम वाकिफ नहीं। और अगर हम मजाज से वाकिफ हो जाएं तो हम बहुत कम पढ़े लिखे हों, हमारा मुताला बहुत कम हो, लेकिन हम चूंकि असल मजाज से वाकिफ होंगे इसलिए हमें टेढ़ी बात फौरन समझ में आ जाएगी। अब यह मजाज क्या है शरीयत का, जिसको हमने इल्मी बीमारी का नाम दिया था कि यह इल्मी बीमारी है। वो इल्म क्या है? यहूदियों की तरह हमने कुरान और हदीस को बदला तो नहीं, उसे मश्क तो नहीं किया, लेकिन उसे उम्मत के हाथों से छीन लिया। ये कह कह कर कि हर शख्स कुरान नहीं समझ सकता, हर शख्स शरीयत से वाकिफ नहीं हो सकता, इसलिए हम जो समझाएं वही हक है, वही मान लो। इसके नतीजे में क्या हुआ कि हमने कुरान को और सीरत को बालाए ताक रख दिया, और नतीजतन यहूदियों की तरह वो चीज इस्लाम के नाम से हमारे अंदर राइज हो गई जो इस्लाम नहीं है। आम फहम आदमी थोड़ा सा दिमाग लगाए, आम आदमी को यह बात उसके फहम में आ जाएगी कि जो बात एक जगह पर हराम हो इस्लाम के अंदर, एक जगह पर हराम की गई हो, वो तमाम जगहों पर हराम की जाएगी। अगर शराब मस्जिद में बैठ करके पीना हराम है तो वो शराब खाने में भी बैठकर पीना हराम है। ऐसा नहीं होगा कि मस्जिद में अगर पी लिया जाए, एक मुकद्दस मकामात पर पी लिया जाए शराब को, तो वो हलाल हो जाएगी। इसी तरह अगर बम पटाखा और नाच और गाने और डीजे और दूसरी वाहियात चीजें अगर निकाह के मौके पर हराम होंगी तो तमाम मौके पर हराम होंगी। ऐसा नहीं होगा कि उसे अगर हमने निकाह में बजा दिया तो यहां तो उसे हराम समझा जाएगा, और ईद मिलादुन नबी के मौके पर बम पटाखे और नाच गाने उससे भी ज्यादा बुरे और वाहियात तरीके से की जाए तो वहां हलाल हो जाएगा। अगर आप शरीयत के मजाज से वाकिफ होंगे तो ऐसे उलमा की जबान आप पकड़ लेंगे। क्या कह रहे हैं आप? हुजूर ने यह बात इरशाद फरमाई कि तुम निकाह का ऐलान करो और निकाह मस्जिद में किया करो। जब निकाह मस्जिद में होगा बारात का तस्वुर खत्म। अब कोई बारात पैदल और घोड़ी पे आने का सवाल नहीं है। महल्ले की जिस मस्जिद में निकाह होना है, लड़के वाले दूल्हे को लेकर उस मस्जिद में आ जाएंगे चंद एक रिश्तेदारों के साथ, और मकामी मस्जिद में उसका ऐलान हो जाएगा। लड़की वाले वहां इंतजाम किए हुए होंगे कुछ नाश्ते पानी का, उस पर निकाह होगा और दुल्हन लेंगे, रुखसत हो जाएंगे। यह है निकाह। हुजूर की शरीयत में जो निकाह है वो ये है। तीसरी, इसके अंदर कोई चीज शामिल नहीं है।
अब जितनी चीजें हैं वो सब शरीयत के खिलाफ हैं। एक बात उलमा नहीं कह रहा है कि बस ऐसा कर लो, सारी चीजें इसके अंदर से निकाल दो, ये गैर शरई है। नहीं, उसको घुमाना है, फिराना है, नचाना है। और हालांकि लोगों ने उनकी हैसियत को समझा दिया कि आज मुफ्तियान की और उलमा की क्या हैसियत बची हुई है, लोगों ने समझाया। अभी परसों की बात है, एक खान साहब की यहां बारात निकली, ओमती से रद्दी चौकी मंसूराबाद तक आई और बाकायदा डीजे के साथ आई, बैंड बाजे के साथ आई, बम पटाखे के साथ आई। और वही उलमा इकराम के मुरीदैन, बल्कि एक बड़ा मुरीद उलमा का, एक मुफ्ती का बड़ा मुरीद, वहां जाकर के निकाह पढ़ा दिया। ये इनकी हैसियत बताई गई। उलमा अगर इस्लाम से मुंह फेरेगा, हुजूर की शरीयत से मुंह फेरेगा, तो चंद नादान और जाहिल किस्म के लोग उनकी कदम बोसी जरूर कर सकते हैं और वो करते रहेंगे। लेकिन जो शरीयत की मजाज से वाकिफ हो जाएगा वो उन पर लानत भेजेगा। इसलिए हम कहते हैं कि हमें शरीयत का मजाज समझना चाहिए कि इस्लाम ने क्या मजाज बनाया है, वैसा मजाज बनना चाहिए हमारा। तो हम हर जगह पर इस्लामी होंगे, मस्जिद में होंगे तो इस्लामी होंगे, होटल में बैठेंगे तो इस्लामी होंगे, थाने और अदालत में होंगे तो इस्लामी होंगे, बाजार और कूचे में होंगे तो भी इस्लामी होंगे, क्योंकि हमारा मजाज बना हुआ है इस्लाम। और अगर हमने शरीयत को टुकड़े टुकड़े किया, जिस तरह हमने कुरान को पारा पारा कर दिया है, अगर शरीयत को टुकड़े टुकड़े किया तो मस्जिद में 10 मिनट के लिए तो हम मुसलमान हो जाएंगे, यहां आएंगे कांधे से कांधा मिलाकर नमाज पढ़ लेंगे, लेकिन मस्जिद के बाहर ही हम वही तमाम तर चीजें करते रहेंगे जो कुछ मस्जिद में हमने ऐलान किया है कि ये दोबारा नहीं करेंगे। ये हमारी हैसियत बन चुकी है। तो ये है इल्मी बीमारी जो हमारे अंदर लाकर डाली गई। अब एक इसके बाद आती है रूहानी बीमारी। ये रूहानी बीमारी किसी ने हमारे अंदर डाला नहीं, इसको हमने खुद इजाद किया है और हमने खुद अपने अंदर पैदा किया है। और इस रूहानी बीमारी को हम बढ़ाते भी रहते हैं। हर शख्स जानता है कि इंसान जिस्म और जान का मजमुआ है। जान हम यहां पर रूह के मायने में कह रहे हैं, हालांकि इंसान 2 चीजों का नहीं 3 चीजों का मजमुआ है। रूह, जान और जिस्म, 3 चीजों का मजमुआ। लेकिन 2 हम इसलिए कह रहे हैं कि वो तीसरी चीज बहुत टफ है। आपको जल्दी वो बात समझ में नहीं आएगी। जिसको इस बात को जानना है वो सूरह मोमिनीन का मुताला करे तफसीर के साथ, उसके बाद समझ में आ जाएगी कि इंसान के अंदर 3 चीजें मौजूद हैं, जान, रूह और जिस्म। तो हमने 2 चीजों का जिक्र कर दिया कि जिस्म और रूह का या जिस्म और जान का मजमुआ है। अब जिस्म की जितनी चीजें हैं जो हमें तवानाई बख्शती हैं, जो हमें कुव्वत देती हैं, जो हमारी आंखों के लिए नूर पैदा करती हैं, हमारे कानों के लिए समाअत पैदा करती हैं, जबान को बोलने की कुव्वत देती हैं, ये तमाम तर चीजें हमें जमीन से फराहम होती हैं। ये रिज्क जब हम खाते हैं तो हमारे इन तमाम तर चीजों को तवानाई और कुव्वत मिलती है। एक एक रोंगटे की कुव्वत इसी रिज्क से कायम है जो हमें जमीन पर अपने करीब से हासिल होता है। हमें बहुत ज्यादा उसके लिए भाग दौड़ नहीं करना पड़ती। जितनी जरूरत है अल्लाह पाक वो तमाम तर चीजें हमारे कदमों के नीचे रख दिया, उसे हम आसानी से हासिल करके उसको अपनी गिजा बनाते हैं और उस गिजा के जरिए से तमाम तर तवानाई हम हासिल कर लेते हैं।
ये हमारी जान को कुव्वत नहीं बख्शती, जिस्म को बख्शती है। अब जान और रूह की ग़िज़ा क्या है? साफ और एकदम सिंपल सी बात है कि ये हमारा जिस्म जमीन से बना हुआ है। मिट्टी, नमक, केवला, तांबा और इसी तरह की चंद चीजें और मिलाकर अल्लाह ताला ने इस जिस्म को खड़ा कर दिया। लेकिन ये रूह अल्लाह ताला ने खुद फूकी है इंसान के अंदर। इस रूह को अल्लाह तबारक व ताला ने ऊपर से पहुंचाया है। जब मां के पेट में बच्चा 3 महीने से जायद हो जाता है तो अलग से एक रूह होती है जो उसके अंदर दाखिल होती है। हालांकि जान तो पहले दिन से उसके अंदर मौजूद रहती है, तभी तो वो फुटकी से बढ़कर 3 महीने का इंसान मां के पेट में बना है। वो रूह अलग से आती है। अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम का भी जब पुतला बनाया तो उसके अंदर रूह फूकी, और वो रूह का सिलसिला आज तक जारी है और कयामत तक इंसानों को रूह के जरिए से ही जमीन पर उसका वजूद लाया जाता रहता है या उसका वजूद आता है। यह रूह के जरिए से है। अब अगर यह रूह बीमार हो जाए तो इसकी ग़िज़ा आपको कहां से मिलेगी? आसमान से मिलेगी। जिस्म बीमार हो जाता है, उसको तवानाई बख्शने के लिए जितनी ग़िज़ाएं फराहम होती हैं जमीन से होती हैं, लेकिन रूह बीमार हो जाए तो उसकी तमाम तर ग़िज़ाएं कहां से हासिल होंगी? आसमान से, अल्लाह ताला की तरफ से। और वो क्या है? ये पूरा कुरान है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की रूह है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की आयतें हैं। ये आसमान से नाजिल हुई हैं। रूह की तमाम तर ग़िज़ा इसके अंदर मौजूद है। आप इससे जितना ज्यादा खुराक हासिल करेंगे आपकी रूह उतनी ज्यादा मजबूत हो जाएगी। और जब आपकी रूह मजबूत हो जाएगी, कुरान से आपने ज्यादातर ग़िज़ाएं हासिल कर ली हैं। कुरान के अंदर क्या है? पैदाइश से लेकर मौत तक जो कुछ आपकी जिंदगी में होता है, खा वो इनफरादी हो या इज्तिमाइयत, हर एक चीज की रूह उसके अंदर मौजूद है कि आपको पैदा होने के बाद से आखिरी सांस तक क्या कुछ करना है। और वो कुछ आप लेते चले जाएंगे, आपकी रूह मजबूत से मजबूत तरीन होती चली जाएगी। और दुनिया का कोई शख्स जो आपको टेढ़ी राह दिखाना चाहता है वो नहीं दिखा सकेगा। जो टेढ़ी राह पर ले जाना चाहता है वो नहीं ले जा सकेगा, इसलिए कि आप उस रूह से वाकिफ हैं जिसने आपकी रूह को मजबूत कर दिया है। यह है वो रूहानी बीमारी जो पूरी उम्मत के अंदर हमने खुद पैदा की। हमें किसने मना किया है कुरान समझने से? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तो बार बार हिदायत की इस बात की कि हमने इस कुरान को आसान जरिया बना दिया है हर उस शख्स के लिए जो नसीहत हासिल करने वाला हो। किसने रोका है आपको? आपने अपनी रूह को पसमर्दा खुद किया, किसी की कोई गलती नहीं। आपको शरीयत पढ़ने से किसने रोका है? आपको तारीख इस्लाम पढ़ने से किसने रोका है? लेकिन आपका जहन, आपका मजाज चूंकि इस्लामी नहीं रहा, इसलिए आप खुद रुक चुके हैं। इसमें कोई किसी खता नहीं। आपका मजाज ये बना दिया गया कुरान पढ़ने से सवाब मिलता है, 1 अरब पर 10 नेकियां मिल जाती हैं। यकीनन मिलती हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आपको महदूद कर दिया गया कि बस अल्फाज ही को, हरफों ही को रटते रहो, और हर्फ को रटने के नतीजे में आपके हिस्से में क्या आएगा? जहालत। हालांकि आप पढ़ रहे हैं कुरान, लेकिन आपके हिस्से में क्या है? जहालत। आपको जो ग़िज़ा आपकी रूह को मिलना चाहिए थी वो तो समझबूझकर जब तक आप नहीं पढ़ेंगे, और जिस तरह उस ग़िज़ा के निवाले को आप हलक से उतार नहीं लेते, उस वक्त तक वो पेट में जाने के बाद आपके अंदर खून नहीं बनेगा, आपके अंदर हड्डियों का गुदा नहीं बनेगा, आपके आंखों की बीनाई नहीं बनेगी जब तक उस निवाले को हलक के नीचे नहीं उतारेंगे। बिल्कुल इसी तरह जब तक आप कुरान की बातों को अपने ज़मीर के अंदर, अपने दिल के अंदर, अपने दिमाग के अंदर जगह ना दे देंगे और उस पर अमल पैरा ना हो जाएंगे, ये आपके रूह को इसी तरह बीमार रखेगी। कभी आप तवाना नहीं हो सकते। अगर आपको ताकतवर होना है, दुनिया की बड़ी बड़ी चट्टानों से टकरा जाना है,
और आप चाहते हैं कि आपकी कुव्वत से चट्टाने टकरा कर पास हो जाए, तो आपको अपनी रूह को मजबूत करना होगा, जिसमें की कोई हकीकत नहीं है। यहूदियों के पास कुव्वत तो मौजूद थी, मुसलमानों से ज्यादा बड़ी ताकत में मौजूद थे, मुसलमानों से ज्यादा असलाह रखते थे। मदीने के अंदर मुसलमानों के पास तो कुछ नहीं था, पेड़ पे पत्थर बांधे हुए थे, असलाह भी नहीं था, तादाद भी कम थी। लेकिन जब मुसलमान उनके मुकाबले पर उतरा तो मुसलमानों से तो जिस्म उनके कहीं ज्यादा मजबूत थे, बड़े बड़े पहलवान थे वो लोग, पैसे वाले लोग थे, लेकिन उन कमजोर घुसी हुई आंखें, पिचके हुए गाल, जिनके पैरों में चप्पलें भी नहीं है, उनसे टकराकर वो पास हो गए। क्यों हो गए? अल्लाह तबारक व तआला ने वो नक्शा खींचा सूरह जुमा ही के अंदर, वला यतमन्नौनहु अबदम बिमा क़द्दमत, कि अगर तुम ये समझते हो कि तुम ही अल्लाह के चाहते हो तो तुम्हें तो मौत की तमन्ना करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन के खास बंदे हो, तुम ये कहते हो कि हमें जहन्नम की आग छुएगी भी नहीं, तुम ये कहते हो कि तमाम अंबिया हमारे खानदान में आए हैं, हमारी शफाअत के लिए ये अंबिया काफी है, और अगर जहन्नम की आग हमें छुएगी तो चंद रोजा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें कोई सजा देने वाला नहीं है। अल्लाह ताला ने कहा कि अगर वाकई तुम चाहते हो तो तुम्हें मौत की तमन्ना करना चाहिए, लेकिन हकीकत यह थी कि उनके पास सब कुछ होने के बावजूद न वो अपने मजहब के लिए लड़ सके, न अपने माल और असबाब के लिए लड़ सके, न अपनी आबरू के लिए लड़ सके, न अपने बाल बच्चों को बचाने के लिए लड़ सके, और ये कमजोर तरीन मुसलमान उन्हें पूरे मदीने से बाहर कर दिया और बताया कि हकीकतन में ये जो तुम्हारे सामने बड़े कमजोर लोग हैं, जिनके पेड़ों पे पत्थर बंधे हुए हैं, जान हथेली पर लेकर तो ये निकले हैं, रूहें तो इनकी मजबूत हैं, हालांकि जिस्म देखने में इनके कमजोर हैं, और इन रूहों के मुकाबले में वो ताकतवर चट्टाने कोई काम में नहीं है। कुरान ये रूह आपके अंदर पैदा कर देगा, और अल्लाह रब्बुल आलमीन यही रूह चाहते हैं कि आपके अंदर पैदा हो जाए। आपका जिस्म देखने में कमजोर हो, लेकिन रूह आपकी इतनी मजबूत हो कि जब कोई शैतान आपसे टकराए तो उसे समझ में आ जाए कि यह मामूली जिस्म इस काबिल नहीं है कि इसे पीछे हटाया जा सके, खूंटे की तरह जम जाए। यह है वो बात जो अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके अंदर पैदा करना चाहता है। और हम लोग इस रूह की ग़िज़ा को हलक से उतारना तो बहुत दूर की बात है, जबान पर भी सही से नहीं लाते हैं। कितने लोग हैं हमारे अंदर कि अगर उन्हें कह दिया जाए कि कुरान जरा सही से एक रुकू पढ़ के दिखा दो, तो खुद इसी में से 75% लोग ऐसे निकलेंगे कि उस एक रुकू में भी गलतियां कर जाए, हालांकि कुरान 100 दफा को खत्म कर चुके हूं अपनी जिंदगी में, इतना कुरान पढ़ते हैं। तो हमारी जबान पर भी सही से नहीं आया ये कुरान, जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारी रूह के लिए नाजिल किया था कि ये रूह की ग़िज़ा है। अब इसके बाद है अखलाकी बीमारियां। रूहानी बीमारी के साथ साथ अखलाकी बीमारियां भी हमारे अंदर हैं। अच्छा, एक चीज और बता दें कि जिन कौमों के अंदर रूहानी बीमारियां जोर पकड़ जाती हैं, जड़ पकड़ जाती हैं, तो अखलाकी बीमारियां अपने आप उनको चारों तरफ से घेर लेती हैं। कोई शोबे जिंदगी उनका बाकी ही नहीं रहता जिसके अंदर बद अखलाकी पैदा ना हो जाए। अब आप मुसलमानों के अंदर गौर करेंगे, हर शख्स अपने तई, हम भी सोचें आप भी सोचो, कि हम लोग सब दावा करते हैं कि हम अल्लाह के बंदे हैं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। आपका अखलाक हसना कैसा था? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा है ना कि हमने आपको यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अखलाक के ऊंचे मर्तबे पर फाइज किया है। ये अखलाक का ऊंचा मर्तबा जिस पर हुजूर पाक फाइज हैं,
वो अखलाक हसना उम्मत के अंदर मुंतकिल कर कर वापस चले जाए। कितने मुसलमान हैं जो उस अखलाक हसना से वाकिफ हैं? ये क्यों हो गया? हम आपके अखलाक हसना से भी वाकिफ नहीं है, जिसके लिए हम जान छिड़कना चाहते हैं, जिसके नाम पर हम गर्दनें कटा देना चाहते हैं, और यकीनन कटाना चाहिए। आपकी हुर्मत पर मर मिटने वाला शख्स जन्नत के ऊंचे मकाम पर है, करना चाहिए। लेकिन यह नसीब तो हर मुसलमान का नहीं हो सकता ना। लेकिन अखलाक हसना तो हर मुसलमान के अंदर मौजूद होना चाहिए, तभी तो वो माशरा वजूद में आएगा जिसको देखकर दुनिया आपके तरफ आएगी, आपके दामन से चिमटना चाहेगी। लेकिन हमारे अखलाक क्या है? हमारे अखलाक देखकर दुनिया दूर भाग रही है। अब ये अखलाक हसना पर जो गुफ्तगू है वो इंशाअल्लाह हम आपको आने वाले हफ्ते में आपके सामने रखेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि परवरदिगार आलम इन बातों को अच्छी तरह समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।